वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 10.2 के सवाल नंबर 9 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं। कोई वृत्त है जिसका केंद्र है O और इसकी दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं, एक तो एक्स वाई यानी ऊपर वाली और एक है एक्स डैश वाई डैश नीचे वाली। ठीक है, दोनों समानांतर है। ठीक है, और स्पर्श बिंदु C पर, इस वृत्त के ऊपर एक बिंदु है C, स्पर्श बिंदु है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। स्पर्श रेखा खींची हुई है, स्पर्श बिंदु C से एक स्पर्श रेखा खींची हुई है। कौन सी? AB। और इस तरह से खींची हुई है कि ये जो AB स्पर्श रेखा है जो कि स्पर्श बिंदु C से खींची हुई है वो एक्स वाई को तो बिंदु A पर काट रही है, एक्स वाई को बिंदु A पर काट रही है और एक्स डैश वाई डैश को बिंदु B पर काट रही है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि कोण AOB बराबर 90 डिग्री है। कोण AOB ये जो कोण है ये 90 डिग्री है, ये हमें सिद्ध करना है। AOB ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? दिया है, सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है, और दिया है में क्या लिखेंगे? O केंद्र वाला एक वृत्त दिया है। दूसरी चीज क्या दी है हमें? एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हमें दी गई हैं। C बिंदु, स्पर्श बिंदु से हमें AB एक स्पर्श रेखा दी गई है जो कि एक्स वाई को किस पे काट रही है? A पे काट रही है और एक्स डैश वाई डैश को B पर काट रही है। ये तो हमें दिया हुआ है। ठीक है, सिद्ध हमें क्या करना है?
कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ये बात लिख देंगे, सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। अब रचना, कंस्ट्रक्शन, रचना क्या करनी है? रचना में हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, ओ को सी से मिलाना है। रचना, कंस्ट्रक्शन, ओ को सी से मिलाना, ओ को सी से मिलाना। तो यहां पे हमने लिख दिया रचना, दो शब्द तो पहले लिख दिए हमने, दिया है, सिद्ध किया, सिद्ध करना है, दोनों बातें लिख दी। फिर रचना, रचना में क्या लिखना है हमें? कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है? ओ को सी से मिला दो, जॉइन ओ सी, ओ सी मिला दो, मिलाओ। ठीक है। अब देखिए, जैसे ही हमने ओसी को मिला दिया तो हमारे पास में 4 त्रिभुज आ गए, 4 त्रिभुज। पहला त्रिभुज, पहला त्रिभुज ए ओ पी, ए ओ पी, ये पहला त्रिभुज है, ए ओ पी। 4 त्रिभुज आए, पहला त्रिभुज आया ए ओ पी। दूसरा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज कौन सा आया? सी ओ ए, ये वाला त्रिभुज आएगा। ठीक है। तीसरा त्रिभुज कौन सा आया हमारा? ओ बी सी, ओ बी सी, ये तीसरा त्रिभुज बन गया हमारा। और चौथा त्रिभुज कौन सा आया? त्रिभुज ओ बी क्यू, ओ बी क्यू, ये 4 त्रिभुज हमारे पास में आए। ठीक है। अब हमें करना क्या है? करना हमें यह है कि पहले त्रिभुज को और दूसरे त्रिभुज को, इसको पहला नंबर त्रिभुज नाम दे दिया, इसको दूसरा नंबर दे दिया, इसको तीसरा नंबर दे दिया और इसको चौथा नंबर दे दिया। पहले दूसरे त्रिभुज को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है, तीसरे और चौथे त्रिभुज को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। ठीक है। क्योंकि ये जब त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो ये जो कोण हैं, कौन से? पी ओ ए, पी ओ ए, यानी ये वाला जो कोण, पहला कोण ये पी ओ ए, ये कोण, और ए ओ सी, ये दूसरा कोण, ये दोनों भी बराबर होंगे, ये दोनों भी बराबर होंगे। इसी तरह से जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। ठीक है। तो दोनों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। ठीक है। क्रम से करेंगे हम। सबसे पहले हम करेंगे किसकी बात? त्रिभुज, पहले हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ए ओ पी, ए ओ पी व त्रिभुज सी ओ ए में। ठीक है। ए ओ पी और सी ओ ए, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर हमें देखना है। तो कैसे करेंगे हम? देखिए सर्वांग सम सिद्ध कैसे करेंगे। देखिए देखिए पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है कि हम कह सकते हैं कि ए बाह्य बिंदु है और AP और AC, AP और AC इसकी स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं, तो ये दोनों बराबर होंगी। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? AP और AC। इस त्रिभुज में देखिए AP बराबर AC, पहली चीज लिखनी पड़ेगी। AP बराबर AC, क्यों है AP और AC बराबर? कारण देना पड़ेगा हमें, ब्रैकेट के अंदर कारण लिखेंगे। क्योंकि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, यहां मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको लिखना है, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, ये बात हमें लिखनी है। ठीक है। तो AP बराबर AC, यानी ये भुजा और ये भुजा तो बराबर हो गई। अब OA बराबर OA, OA और OA बराबर है, क्यों है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कॉमन है।
कॉमन है कि नहीं है, ओ ए, ठीक है, ये भी बराबर हो गई। और ओपी और ओसी, ओपी बराबर ओसी, ये भी बराबर है, ओपी बराबर ओसी, ये भी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, समान वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की रेडियस है, त्रिज्या है, आर है, ठीक है। अब तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तीनों भुजाएं बराबर हो गई। जब तीनों ही भुजा बराबर हो गई, इसका मतलब ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हुए, सर्वांग सम हो गए, ठीक है। तो कौन से क्राइटेरिया से, एस एस एस, तो एस एस एस, साइड साइड एंड साइड, तीनों साइड कसौटी से, क्राइटेरिया से, एस 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 कसौटी से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज सी ओ ए, ये दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम, ये सर्वांग सम का चिन्ह लगा दिया हमने, सर्वांग सम हो गए, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, इसका मतलब क्या है, इसके ये जो कोण था, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये सारे कोण भी बराबर हैं, इसका मतलब ये कोण और ये कोण भी बराबर है, ठीक है। इन दोनों कोणों के नाम लिख देंगे, सर्वांग सम हो गए, इसका मतलब क्या, कोण पी ओ ए, पी ओ ए, पी ओ ए यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण, ठीक है। और ये बराबर किसके है, कोण ए ओ सी, ए ओ सी यानी इस वाले कोण के, ए ओ सी, इसको लिख दिया हमने समीकरण नंबर 1, समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 लिख दिया। अब क्या करना है, अब हम बात करते हैं त्रिभुज 3 और 4 की, त्रिभुज 3 और 4 की, ठीक है, त्रिभुज 3 और 4। अब त्रिभुज 3 को हम क्या बोल रहे हैं, ओ बी सी, ओ बी सी, त्रिभुज ओ बी सी, तो यहां पे हम लिख रहे हैं अब त्रिभुज ओ बी सी व त्रिभुज ओ बी क्यू, ओ बी क्यू में त्रिभुज ओ बी सी और ओ बी क्यू, इस त्रिभुजों में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वही पहली बात, बी सी बराबर बी क्यू, बी सी बराबर बी क्यू, बी सी बराबर बी क्यू, बी सी बराबर बी क्यू क्यों है, कारण वही है, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो बाह्य बिंदु है बी और बी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची हैं, बी सी बी क्यू स्पर्श रेखाएं हैं, तो इसलिए दोनों बराबर होंगी, ठीक है। दूसरी चीज ओ बी, ओ बी बराबर ओ बी, ओ बी बराबर ओ बी, क्यों बराबर क्यों है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कॉमन है, उभयनिष्ठ कॉमन है, ये बराबर हो गई। तीसरी चीज क्या बची, ओ क्यू और ओ सी, ओ क्यू बराबर ओ सी, ओ क्यू बराबर ओ सी, ये बराबर क्यों है, इसी कारण लिख दो, क्योंकि समान वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि ये समान वृत्त की त्रिज्या है, समान वृत्त की त्रिज्या है। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों भुजाएं हमने बराबर बता दी, तीनों भुजाएं बराबर बता दी।
इसका मतलब एस 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 कसौटी से, एस 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 जो कसौटी होती है, क्राइटेरिया होती है सर्वांग समता की, कॉन्ग्रुएंसी की, उस कसौटी से ये जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ओ बी सी और त्रिभुज ओ बी क्यू, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? सर्वांग सम है, सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसका मतलब ये जो कोण हैं, सारे कोण भी बराबर होंगे और ये सारे कोण बराबर होंगे। इसका मतलब ये जो कोण हैं, ये कोण भी बराबर होंगे। कौन कौन से कोण बराबर होंगे? कोणों के नाम लिख देते हैं हम। कोण बी ओ क्यू, कोण बी ओ क्यू, ये बी है, ये ओ है और ये क्यू है, तो ये वाला जो कोण है ये हमारा, और दूसरा बराबर कोण सी ओ बी, सी ओ बी यानी ये वाला, ये वाला, ये दोनों कोण बराबर, कोण सी ओ बी, ये दोनों कोण बराबर होंगे। और ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है इसको हमने लिख दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? अब हमें एक बात को याद करना है। हमें क्या मालूम चल गया? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, 1 और 2 सर्वांग सम है, 3 और 4 सर्वांग सम है। हमें यह भी मालूम चल गया कि ये वाला जो कोण है, इधर वाला कोण, कौन सा कोण? ये वाला, ये कोण और ये कोण ये बराबर है। इसी तरह से ये कोण और ये कोण बराबर है। ठीक है, और खास बात हमें ये भी दिख रही है इसके अंदर कि ये एक सरल रेखा पर एक ही बिंदु पर ये सारे कोण बन रहे हैं। चारों कोण जो बन रहे हैं एक सरल रेखा पर एक ही बिंदु पर बन रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें एक खास बात ध्यान रखनी पड़ेगी, एक खास बात ध्यान रखनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। चूंकि सरल रेखा पर, सरल रेखा पर, चूंकि सरल रेखा पर एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों का योग, पर बने सभी कोणों का योग का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए अगर हम इन चारों कोणों की बात करें तो इन चारों कोणों का योग भी 180 डिग्री ही होगा। तो हम इन सब चारों कोणों का योग 180 डिग्री लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए, कोण POA और कोण AOC, इसको जोड़ देंगे, और कोण ये जो है हमारा BOQ और COB, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, समीकरण 1 और 2 को हम अलग से उतार लेते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है। तो समीकरण हमारा एक जो समीकरण है वो क्या है? कोण POA बराबर कोण AOC, ये तो हमारा समीकरण 1 है। ठीक है, और दूसरा समीकरण कोण BOQ बराबर कोण COB, ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब ये जो चारों कोण हैं इनको हमें जोड़ना है, और कारण क्या लिखना है? कारण लिखना है हमें जो अभी अभी लिखा था हमने कि सरल रेखा पर
एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये लाइन लिखने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, इन चारों कोणों को जोड़ करके लिख देते हैं। कैसे? इस तरह से देखिए, कोण POA प्लस कोण AOC प्लस कोण BOQ प्लस कोण COB, इनको हमने, और ये चारों कोणों को जोड़ करके इनका योग कितना बता दिया, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां पर खास बात है, कोण POA यानी ये वाला कोण, और कोण AOC यानी ये जो कोण बना था ये वाला कोण, ये दोनों बराबर थे। यानी हम कोण POA की जगह पर AOC लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने लिख दिया कोण POA की बजाय AOC प्लस कोण AOC। ठीक है, प्लस इसी तरह से यहां पे कोण BOQ की बात करें, BOQ कोण BOQ किसके बराबर है, COB की बराबर है। तो BOQ जहां लिखा हुआ है वहां पे हम क्या लिख देंगे, कोण COB प्लस कोण COB बराबर 180, और यहां ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, कर दिया इस तरह से। अब क्या हो गया देखिए, AOC और AOC 2 AOC हो गया, तो हमारे पास में आ गया 2 कोण AOC प्लस 2 कोण COB बराबर 180 डिग्री। है कि नहीं आया? ठीक है, अब 2 को कॉमन ले लिया हमने, 2 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ गया, कोण AOC प्लस कोण COB बराबर 180। यानी कोण AOC यानी कोण AOC प्लस कोण COB, इन दोनों को यहां रख लें तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 बटा 2, 180 बाई 2, 180 बटा 2 क्या मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री, 2 नीचे चला जाएगा, 180 को काट देगा। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, अब कोण AOC और कोण COB, कोण देखिए, अब देखना है कोण AOC यानी ये वाला कोण, और दूसरा कोण COB यानी ये वाला कोण, ये दोनों जुड़ करके क्या बन गए, कोण AOB, कोण AOB। इसका मतलब क्या हो गया, कोण AOB बराबर 90 डिग्री। यही तो हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 10.2 के सवाल नंबर 10 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, बाह्य बिंदु से, कोई बाह्य बिंदु है A, उससे किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी इससे बाह्य बिंदु से अगर जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं वृत्त पर AB
और AC, तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यानी ये वाला कोण, दिस कोण, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली स्पर्श बिंदु कौन से हैं? एक तो ये B है। स्पर्श बिंदु कौन सा होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? जहां पर स्पर्श रेखा वृत्त को प्रतिच्छेदित करती है। एक बिंदु है C, स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, मिलाने वाले रेखाखंड कौन से वे? OB और OC। ये मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का, ये जो केंद्र है O, इसके ऊपर ये जो कोण अंतरित हो रहा है, बनाया जा रहा है, इस कोण का संपूरक होता है। संपूरक होता है, सप्लीमेंट्री। संपूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक होता है। संपूरक होने का मतलब है कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या लिख सकते हैं इस सवाल को हल करने के लिए? दिया है गिवन। दिया क्या है हमें? O केंद्र वाला वृत्त, O केंद्र वाला वृत्त, एक सर्किल दिया हुआ है जिसका केंद्र है O, जिसका सेंटर है O। और क्या दिया हुआ है हमें? बाह्य बिंदु A से, बाह्य बिंदु A से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, दो टेंजेंट्स, स्पर्श रेखाएं, दो टेंजेंट्स कौन कौन से? AB व AC, AB व AC, ये हमें दिए हुए। सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? सिद्ध करना है कि कोण BAC, कि कोण BAC यानी ये वाला कोण प्लस कोण BOC, BOC यानी ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो वो कितना होगा? 180 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे सिद्ध? देखिए कैसे करेंगे सिद्ध। सबसे पहले तो हम एक बात को लिखें कि देखिए OB स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा है और AB एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो OB और AB ये दोनों लंबवत होंगी, यानी जो कोण होगा कौन सा? ABO, कोण ABO जो होगा, ABO, कोण ABO, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों लंबवत हो गई। लंबवत क्यों हो गई? क्योंकि क्यों हुई लंबवत? एक तो ये लंबवत हो गई और दूसरी इसी तरह से ये वाली लंबवत हो गई OC और AC, ये दोनों लंबवत हो गई। क्यों हो गई? दोनों का कारण लिख देंगे हम, क्योंकि स्पर्श बिंदु को, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको लिखना है, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा और स्पर्श रेखा लंबवत होती हैं, यानी उनमें 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, इसलिए ये लंबवत हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब ये लंबवत हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोण ACO बराबर 90 डिग्री है और कोण ABO ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, वही बात खत्म।
अब देखिए, अब हमें क्या नजर आ रहा है, इस चित्र को देखने पर एक चतुर्भुज नजर आ रहा है ABOC। अब यहां पे लिख दूंगा चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज कौन सा, ABOC, ABOC में, ABOC में, चतुर्भुज ABOC में क्या है, चतुर्भुज ABOC में कि अगर हम इन चारों कोणों का योग ज्ञात करें, चारों कोणों का योग ज्ञात करें, ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम इस चतुर्भुज के चारों कोण लिख दें तो उनका योग 360 होना चाहिए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, देखिए चतुर्भुज के चारों कोण लिख रहा हूं मैं। पहला कोण, कोण BAC, BAC, देखिए चारों कोणों में ये भी शामिल हो गए, कोण BAC और BOC ये भी शामिल हो गए, और ये दो कोण तो ये वाले अभी शामिल, ये तो हो ही गए अपने ये वाले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण यहाँ से शुरू करेंगे हम, ये चारों कोण लिख देंगे, कोण BAC प्लस कोण BOC प्लस कोण ACO प्लस कोण ABO बराबर 90 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए चारों को हमने 360 के बराबर लिख दिया, ठीक है। अब इनमें मान रख देंगे जिनका मान हमें मालूम है, जिनका मान हमें मालूम है। तो कोण BAC इसका मान हमें मालूम नहीं है, प्लस कोण BOC इसका भी हमें मालूम नहीं है, प्लस कोण ACO का मालूम है हमें 90 डिग्री आया था, प्लस कोण ABO इसका भी मालूम है 90 डिग्री आया था, बराबर 360। अब ये दो कोण हैं, ये दो कोण हैं, इन दोनों कोणों का ये 90 90 180 हो गए, ठीक है। तो 180 पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएंगे तो 360 माइनस 180 हो जाएगा। तो कोण BAC प्लस कोण BOC बराबर 360 माइनस 180, ठीक है। अब 360 में से 180 गए तो कितने बचे, 180 बचेंगे। तो क्या आ गया हमारे पास में, कोण BAC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं था। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 10.2 के सवाल नंबर 11 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत यानी चारों ओर समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। कोई वृत्त है, उसके चारों ओर कोई समांतर चतुर्भुज बनाया गया है, पैरेललोग्राम बनाया गया है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि वो समचतुर्भुज होता है, रैम्बस होता है। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाओं से बनी हुई ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समानांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं, ठीक है। और समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज में सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और समानांतर होती हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में तो सिर्फ आमने सामने की भुजाएं समान और समानांतर होती हैं,
लेकिन समचतुर्भुज के अंदर सारी भुजाएं आपस में समानांतर और समान होती हैं। ठीक है, यानी हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि अगर किसी वृत्त के, कोई वृत्त है जिसका सेंटर है O, ये जो वृत्त है, इस वृत्त के चारों ओर जो समांतर चतुर्भुज बनाया हुआ है, पैरेललोग्राम बनाया गया है, ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस है, यानी एक समचतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना है, यानी इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे दिया है। दिया क्या हमें दिया हुआ है कि एक वृत्त है, उसके चारों तरफ एक समांतर चतुर्भुज है, यानी PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। एक तो हमें दे रखा है, क्या दिया है? दिया है क्या है? PQRS क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब क्या हो गया कि आमने सामने की भुजाएं, यानी ये PQ और SR, PQ और SR ये बराबर हैं, बराबर भी है, समांतर भी। PQ बराबर क्या है? SR। ठीक है, इसी तरह से PS बराबर QR, PS बराबर QR, PS बराबर QR। ठीक है, समांतर चतुर्भुज इसलिए ये चीज हो गई। अब हमें क्या लिखना है? अब देखिए, यहां लिखना है हमें, चूंकि बाह्य बिंदु से एक्सटर्नल पॉइंट से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर, सर्किल पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। स्पर्श टेंजेंट्स, स्पर्श रेखाओं, स्पर्श रेखा बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। अतः क्या है? अतः देखिए, अतः क्या करना है हमें? सबसे पहले यहां से चलना है, बाह्य बिंदु S मानते हुए चलेंगे। अतः बाह्य बिंदु S माना तो क्या प्राप्त हुआ? AS बराबर SD, AS बराबर SD। इसलिए का चिन्ह लगा करके क्या क्या हो जाएगा? AS बराबर SD। ये समीकरण नंबर, ये PQ बराबर SR, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे हम, और PS बराबर QR, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, और ये जो समीकरण आया है उसको हम 3 मान लेंगे, 3 मान लेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर बिंदु R को हम वो मान लें, S के बाद में P को एक्सटर्नल पॉइंट मान लें, P को मान लेते हैं, तो PA बराबर PB, तो PA बराबर PB, ये हमारा चौथा हो गया। ठीक है, फिर अब Q को हम एक्सटर्नल पॉइंट मान लें, तो QB बराबर QC, तो QB बराबर QC, समीकरण नंबर 5 मान लिया। इसी तरह से R को जब बाह्य बिंदु हम मानेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? RD बराबर RC, RD बराबर RC, ये हमारे
छठा समीकरण। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 3 और 4 को जोड़ दें और समीकरण नंबर 5 और 6 को जोड़ दें। ठीक है, समीकरण नंबर 3 और 4 को जोड़ने पर क्या होगा, अब लिखना है हमें समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, 3 और 4 को जोड़ने पर। ठीक है, तो यहीं लिख दूं क्या, मैं यहां लिख देता हूं। देखिए 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है, 3 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, AS प्लस PA, लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगी तो क्या आ जाएगा, AS प्लस PA बराबर, राइट हैंड साइड जुड़ेगी तो क्या आ जाएगा, SD प्लस PB। ठीक है, अब देखिए AS और PA, AS और PA इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, PS बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा PS। इन दोनों को जोड़ा तो PS बन जाएगा। तो PS बराबर SD और PA, ये जुड़ेंगे नहीं इसलिए यूं क्यों रह जाएंगे, SD प्लस PB, ये यूं क्यों रहेगा। ठीक है, इसको हमने समीकरण नंबर लिख दिया 7। ठीक है, अब समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, समीकरण 5 व 6 जोड़ने पर 5 व 6 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में QB प्लस RD, बराबर क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में QC प्लस RC, ठीक है, अब देखिए QC प्लस RC, QB कौन सा है, QB प्लस RD, तो जुड़ेंगे नहीं, QC प्लस RC इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, QR। तो QC प्लस RC की जगह पे हम QR लिख देंगे, तो ये हमारे पास में आ गया अगला समीकरण। QR को हम पहले लिख लेंगे, QR बराबर QB प्लस RD, पलट करके लिख लिया हमने, क्योंकि हमें आगे जोड़ना है तो सिंगल आसानी जुड़ जाएंगे, इसलिए हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, इसको लिख दिया समीकरण नंबर 8, ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण नंबर 7 और 8 को जोड़ना है। समीकरण 7 व 8 को जोड़ो, जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 7 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को जब जोड़ेंगे हम तो इधर तो था PS और लेफ्ट हैंड साइड में इधर है OR, तो PS प्लस OR है, QR है, QR है, OR नहीं QR। ठीक है, समीकरण 7 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए PS प्लस QR, तो लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ा तो PS प्लस QR, ये तो लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ने पर आ गया, और इक्वल्स टू लगाया। राइट हैंड साइड को जोड़ने पर क्या आया हमारे पास में, वो देखो, राइट हैंड साइड को जोड़ा तो देखिए SD प्लस PB, SD लिखा हुआ है, SD के साथ में हमने किसको जोड़ दिया, इधर से SD ले लिया, इधर से देखिए लिख देता हूं, पूरा ही लिख देता हूं, SD प्लस PB
ठीक है। और फिर इधर से क्यू बी प्लस आर डी लिख लिया हमने। अब इसको हम क्या करेंगे, एस डी और आर डी को एक साथ करें लिख लेंगे और पी बी और क्यू बी को एक साथ लिख लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे, वापस से पुनर्व्यवस्थित कर लेंगे। तो ये हमारे पास में हो जाएगा पी एस प्लस क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, एस डी प्लस आर डी, और ये हो जाएगा प्लस पी बी प्लस क्यू बी हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा देखिए, एस डी और आर डी, तो एस डी देखो, एस और ये रहा डी, एस डी, आर डी, ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, एस डी और आर डी को जोड़ देंगे तो हम क्या बन जाएगा हमारे पास में, एस आर बचेगा कि नहीं बनेगा। तो एस डी और आर डी इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास में क्या आ गया, एस आर आ गया, प्लस पी बी और क्यू बी को जोड़ दिया तो पी बी यानी ये वाली लाइन यहां से यहां तक, और क्यू बी यानी यहां से यहां तक, इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया हमारे पास में, पी क्यू आ गया। तो ये लिख दिया पी क्यू, हमारे पास में क्या आ गया, पी एस प्लस क्यू आर बराबर एस आर प्लस पी क्यू, ठीक है। अब देखो इधर क्यू आर को देखो, ठीक है, इधर क्यू आर को देखो, ठीक है, और इधर इस पी क्यू को देखो, ठीक है। क्या देखना है इसके अंदर, देखना यह है कि शुरू में हमने समीकरण नंबर 1 और 2, तो उसमें देखिए क्यू आर बराबर हमें दे रखा है पी एस, समीकरण 2 के अंदर, समीकरण 2 के अंदर क्यू आर बराबर पी एस दे रखा है। तो समीकरण 2 से इसमें रिप्लेसमेंट कर देंगे और समीकरण 1 से इसमें कर देंगे। समीकरण 1 में क्या दे रखा है, पी क्यू बराबर एस आर, दे रखा है ना, ठीक है। तो यहां लिख देंगे पी एस प्लस क्यू आर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, वापस से पी एस, क्यू आर बराबर पी एस होता, समीकरण 2 में था ये, ठीक है, बराबर एस आर प्लस पी क्यू की जगह क्या लिख देंगे, वापस से एस आर, पी क्यू बराबर एस आर था किसमें, समीकरण 1 में, और यहां पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, ऐसा लिख देंगे, ठीक है ना, समीकरण 1 व 2 से। आप थोड़ा आराम से लिख लेंगे, मैंने छोटा छोटा लिखा है, ठीक है ना, 2 से, ठीक है। अब हमारे पास में क्या आ गया, 2PS, इधर तो आ गया 2PS, इधर हमारे पास में आ गया 2SR, ठीक है, 2PS बराबर 2SR, यही तो आया हमारे पास में। अब 2 से 2 कट गया तो हमारे पास में क्या बचा, PS बराबर SR, यानी PS बराबर SR, PS यानी ये वाली भुजा और SR यानी ये वाली भुजा, ये बराबर हो गई, ठीक है, आसन्न भुजाएं बराबर हो गई। जब ये आसन्न भुजाएं ये वाली भुजाएं बराबर हो गई आसन्न, तो ये भी बराबर होंगी, ठीक है। फिर अब हम क्या लिखेंगे, SR अतः लास्ट में क्या लिख देंगे हम, सारी जो आसन्न भुजाएं हैं, कौन सी, ये और ये, पी क्यू बराबर एस आर, ये भुजाएं ये भी बराबर हो जाएंगी, और पी एस बराबर क्यू आर, ये चारों भुजाएं बराबर हो गई, अब क्योंकि आसन्न भुजाएं
बराबर हैं, क्योंकि ये जो पैरेललोग्राम है, ये जो समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज PQRS में आसन्न भुजाएं एडजेसेंट साइड्स आसन्न भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये जो चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है PQRS, वो एक समचतुर्भुज है, वो एक रोम्बस है। ये लाइन लिखनी है हमें, ठीक है। क्या लाइन लिखनी है? चूंकि समांतर चतुर्भुज PQRS में आसन्न भुजाएं एडजेसेंट साइड्स बराबर हैं, इसलिए ये जो चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, वो समचतुर्भुज है, यानी रोम्बस है, ठीक है। और यहाँ इति सिद्धम आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 11।